बहुत प्रेफर करता है कि एक ही नीच में आपने लगातार आपको सारी वेबसाइट ही उसी पे बनी हुई है। फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट बनी हुई है पूरे फर्नीचर की और एक वेबसाइट बनी हुई है सिर्फ होम चेयर्स की या ऑफिस चेयर्स की, तो बंदा ऑफिस चेयर जब लिखेगा वो पूरी फर्नीचर वाली वेबसाइट ऊपर आएगी या ऑफिस ऑफिस चेयर वाली है। गूगल प्रेफर करता है नीच बेस्ड बंदे को, क्योंकि गूगल, हम भी यही प्रेफर करेंगे कि यार एक एक कंपनी है जैसे मैकडोनल्ड्स, मैकडोनल्ड्स बर्गर भी बनाती है और चिप्स भी बनाती है, सही है, मेनली उसका बर्गर है, चिप्स उसका सेकेंडरी है। चिप्स मैकडोनल्ड अच्छा बनाएगा, ओपीटीपी अच्छा बनाएगा। हाँ, बनाएगा कौन? ओपीटीपी। अच्छा, हमारा डिसीजन क्या है? हमें ओपीटी खाना है लेकिन खाना मत, बाइकआउट चल रहा है, सही है, ठीक है, क्लियर। तो क्या है, नीच बेच, गूगल इस चीज को प्रेफर करता है। कोई बंदा अगर नीच में कंटेंट बना रहा है उसको यूट्यूब ऊपर लाएगा, कोई बंदा एक नीच में क्या नाम है, फॉर एग्जांपल कंटेंट बना रहा है इंस्टाग्राम वगैरह, उसे ऊपर लाएंगे। और एक ही नीच में कोई वेबसाइट है तो गूगल उसे ज़्यादा ऊपर लाएगा। तो जैसे एस क्लोथर्स की हमने एक एग्जांपल देखी, आउटफिटर्स बहुत ऊपर आ चुका था, एस क्लोथर्स अभी डिजिटल पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। उसने देखा होगा यार आउटफिटर्स को मैं बीट नहीं कर सकता, उसने अपेयरल पे नहीं गया, वो कैप पे चला गया, सिर्फ कैप में अपने आप को पकड़ लिया। ये दो पॉइंट जितने अच्छे समझ आ गए, गेम उतनी ज़्यादा मेन आपके हाथ में। आगे इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल ईजी है। इम्प्लीमेंटेशन क्या है, जल्दी जल्दी, कोई मसला ही नहीं है हम लोग कवर करते हैं। ये चीज समझ आ गई, क्योंकि यार यही दो पॉइंट हैं, सिर्फ ये दो पॉइंट हैं, ये दो ही पॉइंट हैं। हाँ, ये इसकी एक्सप्लेनेशन ले लो। नीच ऑडियंस हाई होगी और लो कंपटीशन होगा, उस नीच में आप जनरल जनरल वाले को भी बीट कर जाओगे, ठीक है। और इसमें एक और एग्जांपल आ रही है, चलो अभी छोड़ो, ठीक है। अच्छा, चलो अभी चलो आगे चलते हैं, सही है। अभी हमारा काम क्या है कि हमें इस क्राइटेरिया की बेस पर क्या चाहिए, कीवर्ड्स चाहिए। इस क्राइटेरिया के बेस पर कीवर्ड्स चाहिए और हम इन सारी जगहों पे वो कीवर्ड्स अप्लाई कर लेंगे। क्या हुआ, दोबारा बताओ, ये क्राइटेरिया है। इसको मैं चेंज कर रहा हूं। हमने इस क्राइटेरिया के बेस पे 500 कीवर्ड्स निकाले और वो अपने इस कंटेंट में डाल दिया, हम कुछ कीवर्ड्स में खुद ही ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन इसका, कोई बहुत ज्यादा बोरिंग तो नहीं हो रहा या बाउंस तो नहीं कर रहा? सबको समझ आ गया? हाँ, तुम बताओ। हमने क्या जाना है, जनरल चीज को नहीं पकड़ना। हमने हमने हमें देख रहे हैं कि जनरल पे कंपटीशन है, हम नीच में चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल, आज एग्जांपल यार आप लोग क्लियर करो इस चीज को, यही सारा गेम ही है ये नहीं समझ आ रहा, सब बकवास है आगे का। फॉर एग्जांपल मैं टीवी बेचने जा रहा हूँ और मैंने सेल्स गूगल के थ्रू लानी है या इंस्टाग्राम वगैरह ऑर्गेनिक ऑडियंस लेकर आनी है। टीवी पे मैं देख रहा हूँ, टीवी पे ऑडियंस आ रही है लेकिन कोई और कंपटीटर ऑलरेडी है, तो क्या मैं टीवी पे जाऊंगा? मैं देख रहा हूँ टीवी पे ऑलरेडी कंपटीशन में, टीवी नहीं, मैं गूगल और इंस्टाग्राम वगैरह इस ऑर्गेनिक ऑडियंस लेने जाऊंगा तो मैं टीवी को नहीं पे नहीं जाऊंगा। मैं देखूंगा यार टीवी से रिलेटेड क्या चीज़ है, टीवी से रिलेटेड स्मार्ट टीवी है, तो फिर मेरा कंटेंट सिर्फ स्मार्ट टीवी के बारे में बनाना है। हमने वेबसाइट पे जो मेन कीवर्ड्स डालने हैं वो स्मार्ट टीवी से रिलेटेड डालने हैं। और पहले हमने ये चेक करना है कि स्मार्ट टीवी की इतनी ऑडियंस है भी या नहीं है। अगर स्मार्ट टीवी की ऑडियंस है तो हम सिर्फ स्मार्ट टीवी को टारगेट कर रहे हैं, कंटेंट भी उससे रिलेटेड बना रहे हैं, सारी चीजें उससे रिलेटेड बना रहे हैं, ठीक है। और हम उसमें कपड़े, गुल अहमद वगैरह सब बेच रहे हैं, सही है। और मैं उसमें कोई नीच फाइंड करना चाह रहा हूँ, मुझे ये क्या, कपड़ों में तो अब मैं गुल अहमद वगैरह को बीट नहीं कर सकता, तो मैं ये कहूँगा कि यार फॉर एग्जाम्पल ब्राइडल, ब्राइडल क्या कहते हैं, ब्राइडल सूट, तो ब्राइडल सूट का कोई बड़ा ब्रांड नहीं है शायद, हो मुझे नहीं पता। ब्राइडल सूट का कोई बड़ा ब्रांड नहीं है, मैं उसके ऊपर मैं कंटेंट भी उससे रिलेटेड, मेरा पूरा इंस्टाग्राम पेज किस पे बना हुआ है, ब्राइडल सूट्स पे। हाँ,
ब्राइडल सूट्स पे बनाऊंगा, वेबसाइट उस पे बनाऊंगा, हर चीज, तो मैं उधर कामयाब हो जाऊंगा, ठीक है, ऑर्गेनिक ऑडियंस में। अब एक और ब्राइडल सूट के ऑफ कोर्स ऑडियंस बहुत बढ़ेगा। अब एक और एग्जांपल हम उसमें जाते हैं। हाँ, जनरल है ना, कुर्ती में कोई ऑलरेडी बड़े प्लेयर्स होंगे। अब ये, अब उसकी नीच में चले गए। अब एम्ब्रॉयडर्ड में भी समझ आया, उसमें भी अगर कंपटीशन तो उससे भी कोई छोटे। मैं अभी जो एग्जांपल लेके जा रहा हूँ, अपेरल में गया कंपटीशन बहुत आई है, ब्राइडल सूट्स में गया, अभी मुझे यहाँ भी लगा अपेरल वो उधर वो, मैं सिर्फ मेहंदी के पीले वाले सूट्स बना रहा हूँ, सही है एग्जांपल। हाँ, और पूरा इंस्टाग्राम मैंने उस पर एक्सपर्टीज गेट की है भाई, हर टाइप का, ग्रीन में चल रहा है, पीले में चल रहा है, कढ़ाई वाला चल रहा है, बगैर कढ़ाई वाला चल रहा है, और वो मॉडेस्ट टाइप चल रहा है, 10 तरह के मैंने वो चल दिए। ये चीज समझ आ रही है, और मैं कम्पीट। और लेकिन ये बात याद रखना, भूखे नहीं मरोगे, अगर ऑडियंस ऑडियंस है ना उस चीज की, भूखे नहीं मरोगे। सिर्फ एक छोटी सी चीज में अपने आप को आपने एक्सपर्ट कर दिया, आप उसमें कमा लोगे बहुत पैसा। एग्जाम्पल के तौर पे एक और ले लो यार, उधर देखो लेदर, अच्छा मुझे अब नीचेस का पता नहीं है, हर नीच का वो बंदा खुद डिसाइड कर सकता है। जो लेदर, जैसे उन्होंने बताया कि भाई जैकेट्स पे बहुत कंपटीशन है, लेदर बेग्स पे चले जाओ, बेग्स पे बहुत कंपटीशन है, लैपटॉप लेदर बेग्स पे चले जाओ, लैपटॉप लेदर बेग्स पे बहुत कंपटीशन है, कस्टमाइज्ड लैपटॉप लेदर बेग्स पे चले जाओ। समझे? आप जितनी छोटी नीच पकड़ोगे, ऑडियंस अगर एग्जिस्ट करती है, आपने ये चीज साथ देखनी है कि उसकी ऑडियंस है भी या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आप इतनी छोटी नीच में चले गए, ऑडियंस एग्जिस्ट ही नहीं करती। ऑडियंस फॉर एग्जांपल, शादी की दुनिया में बहुत सारी वेबसाइट्स थी, इंक्लूडिंग टिंडर, राइट? बहुत सारी वेबसाइट्स हैं रिलेशनशिप्स के नाम से या शादियों के लिए। इसको एक और वर्ड बोलते हैं, बड़ा प्यारा सा, एम से आता है, माइक्रोनी, पता नहीं, हाँ ये क्या था, मेट्रो को, मैरिज ब्यूरो भी होता है, और एक मेट्रो कुछ होता है, इस तरह का नाम होता है, इन वेबसाइट्स को बोलते हैं जो शादियों के लिए होती है। और हमारे एक चीते बंदे ने, पाकिस्तान के, उसने कहा शादी की तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, कंपटीशन ही बहुत है। उसने वेबसाइट बनाई सेकंड वाइफ, नीच डिफाइन, इसका कंपटीशन नहीं है। हाँ, सेकंड वाइफ के लिए किसी को चाहिए, हम अकेले बैठे बैठे हुए, सही है। अच्छा, इसको इसको एक और इंग्लिश में टर्म बोलते हैं, पॉलीमेगरस, कुछ इस तरह का कुछ एक टर्म होता है कि, अच्छा पहले आजाद चाय वाले ने ये किया था, सेकंड वाइफ वेबसाइट बनाई थी, और पूरी दुनिया में उसको इंटरव्यूज में बुला रहे हैं। आप सेकंड वाइफ, अंग्रेजों को बैठ के इंटरव्यूज दे रहा है, अकेला, बीच में अकेला प्लेयर। अच्छा, उसने बनाया था सेकंड वाइफ मुसलमानों के लिए, उसके ऊपर अंग्रेज आ रहे हैं, उसने अंग्रेजों के लिए बना ली वो। अच्छा, आज सेकंड वाइफ जो है ना, उसको हम सर्च करते हैं, नहीं उसने कुछ इस तरह का था, नहीं भाई, ये उसने वेबसाइट बनाई, ये आजाद चाय वाला की है, सही है, सही है। आई एम अ मैन या आई एम अ वुमेन, अच्छा पॉलीगैमी, अच्छा ये भी इसी की वेबसाइट है। एक बहुत मेन वेबसाइट है पॉलीगैमी, रुक जाओ, मैच, हाँ ये वाली वेबसाइट, ये भी मेरे ख्याल से आज़ाद चाय वाले की है, ये भी आज़ाद चाय वाले की है। हाँ, ये अच्छा, ये सेम वेबसाइट है, ये मुसलमानों के लिए और ये मेनली अंग्रेजों के लिए, सही है। और ये सारी चीजें, ये सर्विसेज, अच्छा ये चीज समझ आई, उसने देखा भाई शादी वाले काम में तो मैं इंटरनेशनल लेवल पे प्ले नहीं कर सकता, उसने नीश पकड़ ली। अब समझ आई, अब कोई क्वेश्चन, अब तो क्लियर हो गया ना नीच किस तरह फाइंड करनी है। अच्छा, ट्राई मारो भाई, मैं तो कुछ बोल नहीं सकता। ये चीज अपने जहन में रखना कि जब आप कहते हो ना कि क्या नाम है, मर्द इतने, इस्लाम में 4 शादियां अलाउ है, औरत को भी ये हक हासिल है कि वो कभी भी मर्द को छोड़ सकती है अगर उसके साथ रहना नहीं चाहती, ठीक है, इस चीज में क्लियर रखना।
सही है। अच्छा, तारिक मसूद नहीं, मतलब ये वाली चीज दोनों साइड कंसीडर करो, औरत को भी कंप्लीट हक हासिल है कि वो छोड़ सके किसी पॉइंट पे। सेकंड मैरिज का कॉन्सेप्ट अच्छा होता है किसी पॉइंट पे कि यार एक बंदी है, वो देख रही है यार मैं प्यारी तो हूँ नहीं, सही, क्लियर हो गया, गेम तो खराब है। तो अब वो या प्यारी नहीं हूँ या मैं इतने डेवलप सिस्टम से नहीं हूँ कि मैं मुझे यार अच्छा रिश्ता तो मिलेगा नहीं, मैं के एक सिंगल बंदे को ढूंढ रही हूँ और मुझे पता है मेरे नसीब में निकम्मा बंदा आना है यार, तो मैंने फिर वो लड़कियाँ जाती हैं, मैं अपने आप को डेवलप करूँगी, पढ़ूंगी लिखूंगी, और एज निकल जाती है, इस तरह के इश्यूज आते हैं सुबह से। तो मुझे लगता है कि लड़कियों के लिए वो वाला पॉइंट वहाँ अच्छा है सेकंड मैरिज का, कि यार नल्ले बंदे से, नल्ले सिंगल बंदे से शादी करने से बेटर है कि यार एक मैरिड बंदे से, लेकिन कैपेबल हो, अच्छा बंदा हो, उससे दूसरी मैरिज कर लो। और लड़कों से रिलेटेड है भाई, कुरान में इजाज़त है, लेकिन ये याद रखना कि इसका हिसाब बहुत गंदा है, ठीक है, इसका हिसाब बहुत गंदा है। अगर दोनों में बराबरी नहीं हुई ना, ज़रा सी भी वो नहीं हुई ना, तो हिसाब बहुत गंदा है। तो इस चीज़ को अपने ध्यान में क्लियर रखना। तो ये कहने की बात है, हिसाब होता नहीं है बेटा, इतनी आसानी से होता नहीं है। और ये, चलो ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते, चलो चलो ठीक है। नीज बेस समझ आ गया ये, सही है। अब तो समझ आ गया, अब इससे ज्यादा हम पढ़ा नहीं सकते, इतने ज्यादा फीस तुम लोगों ने नहीं भरी थी। ठीक है, 25,000 रुपये कुछ भी नहीं है, कमा रहे नहीं है, नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूट है। आईडीएम वाले किसी जमाने में मैंने सुना था कि 85,000 ले रहे थे ऑनलाइन कोर्स के। एसी में नहीं बिठा रहे थे वो। तो यार एजुकेशन बहुत महंगी चीज़ है। देखो, मेनली तो होना यही चाहिए कि हर इंस्टीट्यूट में एक फील्ड का बंदा होना चाहिए। हाँ, फील्ड का बंदा आके ना इतने कम पैसों में पढ़ाता नहीं है जितने कम पैसों में हमारे यूनिवर्सिटीज टीचर्स होते हैं। ये वो 40,000 50,000 तनख्वाह या 80,000 तनख्वाह। फील्ड का बंदा 80,000 रुपये में आके काम नहीं करेगा, पूरा दिन पढ़ाएगा नहीं। तो एजुकेशन महंगी चीज़ है। और यहाँ इस इंस्टीट्यूट की ख़ास बात है कि यहाँ पे ना फोकस किया जाता है टीचर, टीचर किसी सही टीचर को लाओ। वो कुछ हम कुरान एकेडमी के रेफरेंस से ला रहे होते हैं क्योंकि हम लोग खुद उसमें हैं, तो उधर बंदों को कन्विंस कर रहे होते हैं। मुझे कन्विंस किया गया जैसे, ठीक है। और इस तरह हम एक्स फील्ड के बंदे, सोफिया भी वहाँ पे जो दूसरा इंस्टीट्यूट है इन्हीं का, तो वहाँ पे एक मेरे दोस्त को लाए लाए हैं, उसका नाम है असद, वो सिस्टम लिमिटेड में काम कर रहा है। सारे ऐसे टीचर्स हैं यहाँ पे, बिलाल है, बासित है, बहुत लेवल के टीचर, ठीक है। तो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ये चीज़ समझ आ गई कि ये दोनों रूल्स अप्लाई करने, इन इन क्राइटेरिया की बेस पे हमें कितने हंट करने हैं, 500 कीवर्ड्स, और वो कहाँ, इन सारी जगहों पे अप्लाई करने। चलो जल्दी जल्दी आ जाओ। कोई भी नहीं, हंट कैसे करने, हंट करने के लिए 10 टूल्स हैं, कीवर्ड्स। यार एक बात कहूँ, सेम रचना बहुत अच्छा है, इसी तरह Ahref भी बहुत अच्छा है, लेकिन यार ये पेड है। इनका जितना फ्री वर्जन है ना वो भी बड़ा जबरदस्त है, क्लियर बता रहा हूँ, ये बहुत जबरदस्त टूल है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ये जैन है ना, क्या है वो, वॉचेस, वॉचेस के ब्रांड में ना, तो देखो सबसे पहले अपने कंपटीटर्स को देखो वो कहाँ प्ले कर रहा है। अच्छा, ये मेरे दोस्त निकले, सारे दोस्त ना स्विस्टन में काम कर रहे हैं। ये क्या है, काफ़ी अच्छा ब्रांड है। तो मेरे काफ़ी सारे दोस्तों ने में मिले, काफ़ी प्रोफेशनल वे में काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग। अच्छा, ये पाकिस्तान का एक सबसे, हम कहेंगे, इसके अलावा तो मैंने कोई ब्रांड नहीं देखा जो पाकिस्तान में वॉचेस के ब्रांड, वॉचेस पे काम कर रहा हो, सही है। तो मैंने क्या किया, इसको कॉपी किया, सैमरश पे डाला, और यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट किया, स्टार्ट नाउ। ये अभी ये बता रहा है, इसको मैंने जेन वाली आईडी से लॉगिन किया। अच्छा, सैमरश बहुत ज़्यादा ऑप्शन देता है, इसके हर टूल बहुत ज़बरदस्त है यार। अभी ये
सही है। ये पता है क्या करेगा, ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितनी आ रही है, बैकलिंक्स कितने, 1000। पेड ट्रैफिक का ऐसी बात कोई एक्चुअल डेटा नहीं है। पाकिस्तान से इतनी आ रही है, इंडिया से इतनी आ रही है, इससे इतनी आ रही है। ऑर्गेनिक कीवर्ड्स ये बताएगा, वॉच, स्विस्टन, इन सब कीवर्ड से व्यू डिटेल्स। अच्छा ये बहुत ज़्यादा बता देता है। SCRP फीचर, अच्छा ये इन बेसिस पे, रिव्यूज की बेसिस पे, पिक्चर्स की बेसिस पे कितना रैंकिंग में, वो सारा आ रहा है। अच्छा इसको जितना ज़्यादा खोलोगे ना, ये बहुत ज़बरदस्त टूल है। सही है। ट्रेंड क्या है, ब्रांडेड ट्रैफिक ट्रेंड, इसके कंपटीटर्स कौन है यही बता रहे हैं हाँ? और कंपटीटर्स कहाँ रिलाय कर रहे हैं, स्विस्टन की अगर इतनी ऑडियंस है वो इधर प्ले कर रहा है ना, 65 से तकरीबन 1 लाख से ऊपर की ऑर्गेनिक ऑडियंस में, तो इसके जो कंपटीटर्स हैं वो इससे कितना नीचे हैं? वो जा रहे हैं तकरीबन 28 से 50 हज़ार की रेंज में, ये वाला रॉयल रिस्ट। इसके बाद इसका जो दूसरा कंपटीटर है वॉच शॉप, वॉच सेंटर, द बाय स्पॉट, करंट वॉचेस, ये सारे कंपटीटर्स आ रहे हैं। अच्छा इसके सारे कीवर्ड्स आ जाएंगे, किन कीवर्ड्स पे ये प्ले कर रहा है। अच्छा इनके बहुत सारे ट्रैफिक एनालिसिस वगैरह, ये बहुत सारे टूल्स हैं जिनकी बेस पे यार आप कीवर्ड रिसर्च बहुत आला लेवल की कर सकते हो। आपको पता चल जाएगा कि ये सारे वॉचेस फॉर मैन, वॉचेस फॉर गर्ल्स, ये सारे कीवर्ड्स हैं और इनके ऊपर ट्रैफिक कितनी कितनी आ रही है। स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, मैं ये लिख रहा हूँ। अरे ये कह रहा है इसके लिए आप प्लान लो। अच्छा पेड टूल्स है ओके, ये इन कीवर्ड्स पे कपल वॉचेस, ठीक है। अच्छा आप इसमें नीच पे जा सकते हो, कपल वॉचेस, पूरी वेबसाइट कपल वॉचेस पे चलेगा। ये स्विस्टन को हटा दोगे लिस्ट से, सही है, आप ऊपर आ रहे होगे। अगर आप इस पे देखो 1.7 1.692 ऑडियंस आ रही है, जो कि कम है, कम से कम आप कंसीडर करो कि उसके ऊपर ऑडियंस ज़्यादा आ रही हो, ठीक है। ये चीज़ समझ आई। अच्छा इस तरह के बहुत सारे Ahref टूल्स वगैरह हैं, इनका कहीं से फ्री ट्रायल बड़ा मिल जाता है तो ज़्यादा बेहतर है, वरना इनके ट्रायल इतने बड़े होते नहीं हैं, बट वेबसाइट्स बहुत अच्छी हैं। फॉर एग्जांपल खान वॉचेस को आपने ट्रैकिंग पे लगा दिया ना, तो ये पूरा दिन बैठ के खान वॉचेस को ट्रैक कर रहा होगा। आपको ईमेल आएगा रेगुलर के रेगुलर कि आपकी अभी एसईओ में पोजीशन ऊपर चली गई है, आपकी एसईओ में पोजीशन नीचे चली गई है। सो बहुत टूल्स हैं, सही है, पेड टूल्स। लेकिन कॉन्सेप्ट वही एग्जिस्ट करता है, ठीक है, वही दो रूल्स ही अप्लाई हो रहे हैं। लेकिन आपको यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च करना, बैकलिंक्स वगैरह ये चीज़ें, इन सब की इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मिलेगी डिसीजन मेकिंग में। यार ये नहीं, ट्रायल भी ये बहुत गंदा, मतलब उसमें वही होता है कि 1 महीने बाद चार्ज करेगा, क्या है, कार्ड मांगता है। वो आप देख सकते हो कितने टाइम का है, यहाँ पे सिलेक्ट करके अपना मैनुअल भी डिसाइड कर सकते हो, समझ आई। लेकिन उसके लिए आपको पेड प्लान चाहिए, ठीक है। एक्सपोर्ट कर सकते हो, पूरे कीवर्ड रिसर्च करके यहाँ से एक्सपोर्ट मार सकते हो, बट और बहुत सारे ट्रैफिक एनालिटिक्स वगैरह हर चीज़, अपने कंपटीटर्स को देख सकते हो। क्या पता आपका कंपटीटर बड़ा स्ट्रॉन्ग है, आप देख रहे हो भाई वॉच में जा रहा है, आपको पता चले यार वो वॉच में जा रहा है, वो सिर्फ सस्ती वॉचेस बेच रहा है, आपने कीवर्ड से उसको एनालाइज कर लिया, समझे। तो अच्छा खासा अपनी कंपटीटर्स का डेटा इस तरह के टूल्स वगैरह पे मिल जाएगा, ठीक है। ट्रैफिक क्या आ रही है, बहुत ज़बरदस्त। पहले जो था ना, मैं उसको दोबारा एक बताओ ओपन कर रहा हूँ, या ये नहीं, ये वाली जो थी ना, बड़ी प्यारी ये एनालिसिस देता है, सारी नहीं देता ये भी, लेकिन बहुत प्यारी एनालिसिस देता है ये वाली, खासकर कंपटीटर्स पूरे दे देता है, पेड कीवर्ड्स वगैरह भी देता है ये, सही है, बहुत कुछ देता है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक इसकी बढ़ती ही जा रही है, कब से, अप्रैल जुलाई के बाद, देखो। अच्छा इसका मतलब ये है कि इसकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक कोई इतनी ज़्यादा नहीं थी पहले, ये देखो ओवर द पीरियड वो बढ़ी है,
वो मतलब इससे कोई बहुत पुराना काम नहीं है, यहाँ पे भी आप वो कर नहीं सकते वरना करते। चलो ये चीज समझ आई। पेड टूल्स की तरफ जाओगे, एक भी वीडियो देखोगे ना सेमरश किस तरह यूज करना है, शायद आधे घंटे की वीडियो आपको सेमरश पूरा समझ आ जाएगा, लेकिन डेटा बहुत वैल्यूएबल निकलता है, सही है, कंप्यूटर एनालिसिस का। फिर आ जाते हैं फ्री टूल, जो बेसिक टूल है, हम तो उसको यूज करेंगे, गरीब है। एक वर्ड क्या था, गरीब गरीब गरीबो, गरीबो हमारे लिए ये टूल है, सही है। अच्छा, मोस्टली जो वो टूल्स हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं, कहीं से क्या पता आपको ओपन मिल जाए, कहीं से किसी तरह आपको फ्री ट्रायल अच्छा मिल जाए तो उसको यूज़ कर लेना, इतना ज़्यादा लंबा यूज़ नहीं है, करके फेंक देना भले बाद में, लॉन्ग टर्म नहीं। ज़्यादातर वो यूज़ करती हैं, फॉर एग्जांपल एक एजेंसी है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो उनके लिए बड़े काम की होती है वो चीज़, समझ आ रही है क्या? क्या वो अपने एम्प्लॉयज़, वो 10 लाखों कंपनीज को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कम एक मरतबा पैकेज खरीदा, अपने एम्प्लॉयज़ को दे दिया, सारे एम्प्लॉयज़ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और उनके पास डेटा वो सिर्फ यहाँ से एक्सपोर्ट करके अपने फॉर एग्जांपल ब्रांड वाले के पास जाके सिर्फ शो भी कर देंगे ना, आपके ये कंपटीटर्स हैं, उन्हें लग रहा होगा कि यार पता नहीं इन्होंने पूरी रातें ख्वार करके डेटा निकाला है, हालांकि कुछ नहीं, सेमरश का प्रीमियम टूल लिया हुआ है। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया। अब आ रहे हैं हम लोग फ्री टूल की तरफ। अच्छा यार ये आ गया था। एंड दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पर हम गूगल का एक बेसिक टूल है गूगल कीवर्ड प्लानर। ये क्या, ब्लॉग्स के टॉपिक्स निकालने के लिए यूज होता है, अपने कीवर्ड्स निकालने के लिए यूज होता है। इसके अलावा मैं पर्सनली एक और काम के लिए यूज करता हूँ, वो है मार्केट को देखने के लिए। मतलब फॉर एग्जांपल लोग टी शर्ट ज़्यादा सर्च कर रहे हैं गूगल पर, या फॉर एग्जांपल के तौर पे अभी बेसिक एग्जांपल ले देता हूँ, मैं अभी यूएस में जाके एक स्टोर स्टार्ट कर रहा हूँ, तो अब उसके लिए एक नीच, अब मैं देख रहा हूँ कौन सी नीच में घुसना है, सही है, तो उसके एनालिसिस में कैसे करूँगा, गूगल के कीवर्ड प्लानर पे जाऊँगा और मैं देखूँगा, फॉर एग्जांपल मैं जा रहा हूँ जीन्स पे, एग्जांपल दे रहा हूँ, या फटी हुई जीन्स पे, उसको क्या कहते हैं, डैमेज जीन्स पे, मेरा पूरा ब्रांड इस लिहाज से, तो मैं देखूंगा डैमेज जीन्स की ट्रैफिक कितनी आ रही है। अगर 1 लाख लोग मंथली डैमेज जीन्स रिसर्च कर रहे हैं और कंपटीशन लो है, इसका मतलब मैं वहाँ पे बिजनेस बना सकता हूँ। एग्जांपल दिए, मैं तो उधर बहुत चीज़ें सर्च कर रहा हूँ, टूल्स। अच्छा, गूगल एड्स पे आपने अकाउंट बनाना है, सिर्फ अकाउंट बनाना है, कंपेन वम्पेन नहीं बनानी, हाँ। और यहाँ पे होता है, यहाँ का गूगल कीवर्ड ज़रा चेंज आ रहा है, गूगल एड्स, हाँ कीवर्ड प्लानर। बल्कि यार मैं आप लोगों को बना के दिखा दूँ, आप ऐसे ही रोते रहोगे। ऐड न्यू आप करोगे ना, मैं इसकी आईडी पे बना रहा हूँ भाई, खान वॉचेस, सही है, खान वॉचेस ओपन किया, आपके सामने क्या आएगा, आप गूगल एड्स ओपन करोगे एसईओ के लिए, आपके पास ये आएगा, पाकिस्तानी करेंसी है, ये रुपी है, आपके पास आएगा, पहले आप अपना एड अकाउंट बनाओ, तो खान वॉचेस में आपके पास पहले ही आएगा, आपने पाकिस्तान कंट्री किया, ये किया, रुपी ये सिलेक्ट किया, फ़ोन नंबर छोड़ दो, ये सारी चीज़ें इसको कर लो, सबमिट किया। अच्छा, एक्सप्लोर कीवर्ड प्लानर डायरेक्ट आ रहा है, ठीक है, तो आपने कीवर्ड प्लानर पे डायरेक्ट चले गए, सही है, ये आ गया, गूगल कीवर्ड प्लानर खोलना आ गया। नहीं आया, गूगल यूट्यूब पे देख लेना, मैंने आपके सामने ये खोला, नया अकाउंट पे वो चीज़ें पूछता है, आगे करो, गूगल कीवर्ड प्लानर पे चले जाओगे। यहाँ पे आपने करना है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, किस पे, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। फिर उसके बाद आपने एग्जाम्पल के तौर पे अभी हम खान वॉचेस को लेके चल रहे हैं, तो वॉच सेलेक्ट कर दिया, सही है, और गेट रिजल्ट्स। तो आपने क्या किया, आपने देखा कि लोग वॉच सर्च कर रहे हैं, कितना, 10,000 से 1 लाख। अच्छा, कहाँ पर, पाकिस्तान में। यहाँ पे चाहूँ तो मैं अभी अभी कहाँ जा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल यूएस में जा रहा हूँ, वो भी इस चीज़ पे डिपेंड करता है, मैं यूएस में जा रहा हूँ या यूके पे जा रहा हूँ। एक स्टोर नया खोलना है मैंने यूएस या यूके में, तो मैं उसको सर्च कर रहा हूँ कि यार कौन सी प्रोडक्ट मेरे हाथ में इजी सोर्स होगी और
कहाँ पे ज़्यादा नीड है उसकी। तो मैं यूएस पे सर्च करूँगा तो 1 लाख से 1 मिलियन लोग वॉच सर्च कर रहे हैं। पाकिस्तान के इसके मुकाबले कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट यूजर्स ज़्यादा हैं और लोग गूगल यूज़ करते हैं ज़्यादा। पाकिस्तान में इतना नहीं। अरे यार, तो 10,000 से 1 लाख ऑडियंस है जो है, और कंपटीशन इसके मुकाबले लो है, और बिड अमाउंट 100 रुपये। अच्छा, तीसरी चीज़ गूगल कीवर्ड प्लानर इसके लिए भी यूज़ होता है। अगर कुछ कीवर्ड्स आपको लग रहा है वहाँ पे ट्रैफिक है और लोगों ने एडवर्टाइजमेंट में बिड कम किया हुआ है, तो आप अपनी एडवर्टाइजमेंट भी लगा सकते हो। सही है, गूगल है सबसे। अभी इसको मैं ज़्यादा नहीं छेड़ा। तो कंपटीशन आपने देखना है, कंपटीशन लो है और ट्रैफिक काफ़ी है, 10,000 से 1 लाख है। कॉलम्स में मैं एक और ये कर रहा हूँ, कंपटीशन इंडेक्स वैल्यू shows how competition at placement is for specific location at the level of organic average position। ये सारे में कर रहा हूँ, ठीक है। इसके मुताबिक इतनी ऑडियंस आती है। कंपटीशन इनके मुताबिक लो है, लेकिन लोगों को कंसीडर मत करना ज़्यादा, सारे ही लो हैं, बड़ी बात है। अच्छा, उसके साथ गूगल ने क्या कर दिया, रिलेटेड कीवर्ड्स भी दे दिए। सही है, लोग क्या सर्च कर रहे हैं, एप्पल वॉच भी सर्च कर रहे हैं। एप्पल वॉच, भाई वॉच की वेबसाइट बनाया आपको लग रहा है कि यार डिस्टर्ब कर रहा है। एप्पल वॉच पे भी काफ़ी ऑडियंस है, तो आपने क्या, एप्पल वॉच पे वेबसाइट बना दी, क्लियर हुआ। या अपने मेन पेजेस एप्पल वॉच पे ज़्यादातर कंटेंट उससे रिलेटेड डाल दिया। गैलेक्सी वॉच पे कम ऑडियंस है, मेरा ये रिकमेंडेशन है मिनिमम 10,000 का हो। सही है, 10,000 हो ऐसा कीवर्ड पकड़ो, और आपने वो कीवर्ड सेलेक्ट करते जाना है। स्मार्ट वॉच 10,000 से 1 लाख। सही, रोलेक्स तो नहीं, जी शॉक पे भी काफ़ी ऑडियंस है। फॉर एग्जांपल इस पे अगर कंपटीशन कम हो तो आप इस पे भी वो कर सकते हो। ये क्या बता रहा है, रोलेक्स और स्टर, पता नहीं कोई रोलेक्स की वो है, रुको मैं ये कर देता हूँ। हाँ, ये इसमें ग्रोथ भी आ रही है। अच्छा, ये भी देखना है, कुछ है जिनमें ग्रोथ भी बढ़ रही है एयर बाय एयर। उसमें ये गैलेक्सी वॉच है, 900% बढ़ी है, यानी बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ी है पिछले 1 साल में, ये एयर बाय एयर। अच्छा, आपने क्या है, ये सारे वो करने हैं, क्या सिलेक्ट करने हैं, और इसको प्लेन में डाल दिया। वेयर इज प्लेन, ये रहे। अच्छा, ये सारे आ गए, सारे इधर देखो, इधर देखो, देखो ये उसकी एप्लीकेशन है। हाँ, ये सारे कीवर्ड्स यहाँ पर आ गए। सही है, और इसको मैं क्या कर सकता हूँ, डाउनलोड, डाउनलोड इन CSV और गूगल शीट। अभी मैं CSV कर रहा हूँ, गूगल शीट का बाद में डिस्कस करते हैं। तो ये मेरे पास फाइल आ गई, और ये मेरे पास सारे कीवर्ड्स आ गए। सही है, जो मैंने सिलेक्ट किए थे, ये सब मैंने डिलीट मारा और डिलीट कर दिया। तो मुझे ये पता चल रहा है यार ये चीज़ गलत आ गई, रुको 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 रुको, कीवर्ड्स, ये वो चीज़ नहीं आई।
इसको मुझे यहाँ पे कहीं वो होता है, प्लेन आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, कीवर्ड्स डाउनलोड नहीं हो रहे। ये तो सारे कीवर्ड्स आ रहे हैं। हमें जो प्लेन में ना ये थोड़ा सा चेंज है यहाँ का, थोड़ा सा वो वाला मिल रहा नहीं है। प्लानिंग होती क्या है, प्लानिंग इस तरह होती है कि आप इसको प्लेन में जो जो कीवर्ड्स आपको दिखते जाते हैं ना, आप लग रहा है कि ये काम के, उनको आप कहाँ करते रहते हो, आप उनको ना ऐड करते रहते हो। सेव कीवर्ड्स, ठीक है ठीक है, लेकिन इनको डाउनलोड इस लिस्ट को कैसे करना है, मैं ये वो सही है, समझ आ गया, ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। अच्छा वो इसमें ये मिस्टेक है, डाउनलोड पे क्लिक करना है, ये फोरकास्ट है, फोरकास्ट पे, प्लेन फोरकास्ट नहीं, प्लेन हिस्टोरिकल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स पे क्लिक करना है, ठीक है। फोरकास्ट में वो ओवरऑल रिपोर्ट दे रहा है, हिस्टोरिकल मैट्रिक्स में वो कीवर्ड की रिपोर्ट दे रहा है, ठीक है। चलो दोबारा आ जाओ, आपने सर्च किस तरह करना है, आप गए, आपने पहले तो खुद अपना जहन मारना है आपके रिलेटेड कीवर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं, सही है। रोलेक्स, या फॉर एग्जांपल स्केलेटन वॉच, सही है। गिफ्ट वॉच, ये सारे अलग अलग भी ऐड कर सकते हो। मैन वॉच, कपल, अच्छा कहाँ से, वो उधर से भी आइडियाज मिले थे, हाँ कंपटीशन से। कपल वॉच और रिस्ट वॉच, सही, आपने ये सारे ऐड किए। गेट रिजल्ट्स, इन सब का पहले तो आपके पास आ जाएगा रिजल्ट, इस पे ग्रोथ आ रही है, 1000 सर्चेस मंथली है, ग्रोथ आ रही है, इसको भले मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ अभी से, स्केलेटन वॉच। पहले मैं उधर जाके उनको मैं डिलीट मार रहा हूँ, जरा कैसे डिलीट होगा, तो ये वाली चीजें है ना, रिमूव प्लान, कहाँ ऑप्शन है इसका, छोड़ो, रुको रुको रुको, डिलीट करने का ऑप्शन कहीं नहीं आ रहा, इसको एडिट प्लान नेम, या छोड़ो, अभी आओ जल्दी, फोकस करो यार, देखो बोरिंग टाइप का टॉपिक चल रहा हो तो इधर फोकस किया करो, ताकि मैं भी इधर ध्यान लगा सकूं, मैं आपको अब जगा नहीं सकता, आपको खुद इधर फोकस करना चाहिए, ठीक है। अच्छा ये 5 मैंने कीवर्ड्स डाले, 6 कीवर्ड्स डाले, पहले तो इनकी रिपोर्ट मेरे पास आ रही है, ये मैं कहीं और से देख भी सकता हूँ, सही है। इसको जैसे मैंने सिलेक्ट कर लिया, मैन वॉच कंपटीशन लो है, 10,000 ऑडियंस है, मैंने इसको भी सिलेक्ट कर लिया। कपल वॉच कंपटीशन लो है, 10,000 मिनिमम ऑडियंस है, इसको भी मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये मैं अपना क्राइटेरिया बता रहा हूँ, आप लोग देखते रहना, 10,000 मिनिमम ऑडियंस होनी चाहिए। रिस्ट वॉच पे भी 10,000 ऑडियंस, इसको सिलेक्ट कर लिया। अच्छा अब ये उससे रिलेटेड बता रहा है, टेक वॉचेस फॉर मैन, स्मार्ट वॉचेस फॉर मैन, इसके ऊपर भी 10,000 ऑडियंस आ रही है, 1,000 से 10,000, इसको भी मैंने सिलेक्ट कर लिया। बेस्ट वॉचेस फॉर मैन, इस पे भी नहीं 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 नहीं, ये देखो गुची वॉच, वुडन वॉचेस फॉर मैन, अब इसके ऊपर ऑडियंस है नहीं है, इसको मैंने छोड़ दिया। कैसियो वॉच फॉर मैन, वुडन वॉच नहीं है,
जी शॉक वॉचेस फॉर मैन नहीं है। फिटनेस वॉचेस नहीं है। अच्छा मे बी कि आप किसी और ऑडियंस में जा रहे हो, यूएस में जा रहे हो, आपको लगेगा यहाँ ऑडियंस ज़्यादा है, तो पूरा ब्रांड ही आप फिटनेस वॉचेस पे ही बना रहे हो, छोड़ दो अभी से। अच्छा हुगो बॉस नहीं है यार, और पे ना ऑडियंस कम है। कहीं पे देखो कि अगर ये देखो बेस्ट लग्जरी वॉचेस फॉर मैन, ये ये कीवर्ड कम है लेकिन इसके ऊपर ग्रोथ आ रही है ईयर बाय ईयर, तो इसको भी हम क्लिक कर लेंगे। अच्छा ये सिलेक्ट कर रहे हैं चीप वॉचेस फॉर मैन, नहीं कोच हो चीप वॉचेस फॉर मैन, इस पे ऑडियंस बहुत कम है, कम है, कम है। ठीक है अच्छा ये तो मैंने सिलेक्ट कर लिया। इन सिलेक्ट किए हुए को मैं क्या करूँगा, ऐड कीवर्ड्स, तो ये ऐड हो गए कहाँ पर, हमारे प्लेन में। ठीक है क्लियर हुआ, ये चीज़ क्लियर हो गई। अच्छा ये काम छोड़ना नहीं है, मैंने कहा ना ये वो प्रोडक्ट हंटिंग की तरह थोड़ा सा बोरिंग काम है। इधर ऊपर ना आपको और ऑप्शंस मिल रहे हैं और अच्छे ऑप्शन है। मैकेनिकल वॉच सही है। अच्छा यहाँ पे एक और आया था ऑटोमेटिक वॉच, सही है। स्केलेटन टाइम पीस, ये भी सही है। टाइम पीस इसको भी मैं देख रहा हूँ, टाइम पीस क्या होता है तुम्हें पता है? मुझे नहीं पता ये क्या होता है। शायद इस तरह की घड़ी को एट द एंड शायद वॉच से ही रिप्रेजेंटेशन है, मुझे नहीं पता, शायद इस तरह की घड़ी को बोलते हो। मे बी के हम यूके यूके में जाएं और इसकी ऑडियंस भी काफ़ी हो और इसका कोई एक्चुअल ब्रांड ना हो, हम सिर्फ टाइम पीस का ब्रांड बना के बैठे हो। क्लियर? अच्छा चलो आ जाओ, अब जो मैंने ऐड किए ना उन उनके रिजल्ट्स देखते हैं थोड़े थोड़े। मैकेनिकल वॉच नहीं है, काफ़ी काफ़ी नहीं है, नहीं है। रोलेक्स है, मोआडो है, स्मार्ट वॉचेस है, फॉर मैन है, ये ऑलरेडी एडिड है। ये क्या है, बेस्ट वॉचेस फॉर मैन है, 10,000 है, इसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, कर रहा हूँ। अच्छा जब पाकिस्तान में ना सर्चिस कम है, ये बाहर की ऑडियंस पे 10,000 रूल वाला वो लगाया हुआ है। आप लोग चाहो तो इसमें 1,000 का भी कर सकते हो। डायमंड वॉचेस फॉर मैन बेचने ही, बॉस वॉचेस फॉर मैन, पाकिस्तान की ऑडियंस में देख लो यार, आप कम कर लो, सही है, 1,000 भी बहुत है, क्योंकि वरना तो है ही नहीं, वॉच से रिलेटेड कुछ है ही नहीं यहाँ पर, क्या बनाओगे, ऑडियंस है ही कम पाकिस्तान की गूगल पर। ठीक है बट एसईओ को मैंने कहा था एज अ टूल किट समझ रहे हो, एज अ बाहर की ऑडियंस समझ रहे हो, तो बाहर बाहर ट्रैफिक ज़्यादा होती है, यही ऑडियंस में। अच्छा ये तो मैं डाल रहा हूँ जैन तुम्हारे उसमें, पाकिस्तान में 1,000, ये वॉच की नीच में खासकर 1,000 भी बहुत है। इधर मैं कंट्री कर रहा हूँ यूएस, अब यूएस में फिगर्स चेंज हो गए हैं, 10,000 से 1 लाख स्केलेटन वॉच की है, बस परफेक्ट है। यूएस में मैं जो कर रहा हूँ वो मिनिमम मैं 10,000 कंसीडर कर रहा हूँ, कीवर्ड पे जाए तो कपल वॉच 10,000, 10,000, 10,000 तो तक इसके काम है, ऑटोमेटिक मूवमेंट के काम का नहीं है, इसको छोड़ दें, और सबको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है लेकिन यहाँ पे कंपटीशन हाई 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 हाई, पाकिस्तान में कंपटीशन सब पे लो आ रहा है, तो अब आपने क्या देखना है, हाई ट्रैफिक लो कंपटीशन ढूंढ के निकालना है। 11,000 रिजल्ट है, सही है, कोई मेरे ख्याल से 10,000 भी है तो इनफ है। अच्छा मैं एक और चीज़ को देख रहा हूँ यहाँ पे, पेड ऑडियंस को भी देखते हैं, इसको भी मैं कंफ्यूज ही करना चाह रहा इस टॉपिक को छेड़ के, वरना ये भी है। आपने कीवर्ड लिस्ट बना ली, कीवर्ड लिस्ट डाउनलोड कर ली, डॉट ये प्लेन हिस्टोरिकल मैट्रिसेस, हमारे पास ये कीवर्ड लिस्ट खुल भी गई, जो कि ये आ रही है। अच्छा ये एक ही मैं खोलना चाह रहा हूँ,
ये वाली है, ठीक है। ये कीवर्ड्स आ गए, ये कीवर्ड्स हमने यूज करने हैं अपने शॉपिफाई में। इट्स टू सिंपल। प्रोडक्ट्स में गए, फॉर एग्जांपल हमने एक प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल वो स्केलेटन वॉच का है, उससे रिलेटेड हमारे पास जो जो भी कीवर्ड है ना वो हमने कहाँ कहाँ यूज करने हैं। फर्स्ट थिंग टाइटल में, सही है, ज्यादा से ज्यादा यूज करना है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये तो चलो फजूल है, या हम इसे करते हैं कि यहाँ पे एक दो अच्छे कीवर्ड्स से अच्छा, ये तो मेरे सारे वाले खोले हैं यार, उतना लास्ट वाली जो लिस्ट है ना वो खोल दी इसमें। हाँ, मैन वॉच, ये मैन वॉच है, ये मैंने अगर मैन वॉच है तो मैंने यहाँ यूज कर लेना है, ठीक है। इधर दो तीन मरतबा मैं कहीं ना कहीं बहाने से यूज कर लूंगा। इवन आप चैट जीपीटी को बोलोगे कंटेंट बनाओ और ये 6 कीवर्ड्स मैं दे रहा हूँ, इनका यूज करना है, चैट जीपीटी बना देगा। क्लियर हुआ? हुआ नहीं हुआ? दूसरी चीज कहाँ कहाँ हो गया, टाइटल हो गया, टाइटल हो गया, मेटा डेटा क्या है वो मैं बता जाता हूँ, इमेजेस पे जा रहा हूँ, सही है, कंटेंट या डिस्क्रिप्शन, कंटेंट हो गया, टाइटल हो गया, सही है। अब मैं जा रहा हूँ इमेजेस पे, इमेजेस में जाओगे, किसी इमेजेस के आल्ट में यहाँ पे लिख दो, समझ आई? इससे क्या होगा, गूगल इमेजेस में आपकी ना मैन वॉच को लिखेगा तो आप गूगल इमेजेस में ऊपर आओगे। क्लियर हुआ? कहाँ चले गए, 3 हो गया। इमेजेस में यूज करना है इन कीवर्ड्स को, या 2-3 कीवर्ड्स भी यहाँ यूज कर सकते हो। अच्छा, ये है मेटा डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है नॉर्मली तो यही डिस्क्रिप्शन आती है, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो इस डिस्क्रिप्शन को, और यहाँ पे आपने ज्यादा से ज्यादा इसी कीवर्ड को यूज करना है, सही है। क्या हो गया, कितनी चीजें हो गई, कंटेंट यानी डिस्क्रिप्शन, वैसे मैं इसको यूं कर लूं यार, डिस्क्रिप्शन। दूसरा टाइटल में, मेटा डेटा में, इमेजेस में। आगे क्या है, स्लग, स्लग कहते हैं नॉर्मली इसको, या यूआरएल, सही है। आपने यहाँ पे जो नाम होना चाहिए ना वो उसमें भी साथ मैन वॉचेस लिख दिया, इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, सही है। क्लियर हुआ? हो गया, ठीक है। कहाँ कहाँ हो गया? अच्छा, ये टाइटल गूगल के लिए टाइटल मेनली ये होता है, मे भी आपके प्रोडक्ट का टाइटल अलग हो और यहाँ का अलग हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है जो अभी चेंज करना बाकी है, कंपनी के बच्चे बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं कि हमने ये इतना बड़ा टाइटल ना, ये पेज टाइटल है ना वो यहाँ पे रखा हुआ है। जब पोस्ट की रिसिप्ट में पूरा टाइटल आता है, फॉर एग्जांपल एक कस्टमर ने 10 प्रोडक्ट ऑर्डर किए में, ये टाइटल इतना बड़ा आता है प्रोडक्ट का, फिर मल्टीप्लाई बाय 1 आपने अगर किसी ने यूज़ किया हो शॉपिफाई के साथ पोस्टेक्स, तो वो बहुत बड़े बड़े रिसिप्ट्स बन रही हैं या रिसिप्ट्स में एरर आ रहा है। तो आप प्रोडक्ट का टाइटल वेबसाइट पे अलग रख सकते हो और गूगल को देखने के लिए अलग रख सकते हो, ठीक है। तो मेनली ये मैटर करता है, समझ आई? मेनली ये मैटर, ये दोनों नॉर्मली सेम होते हैं लेकिन आप चाहो तो अलग अलग भी हो सकता है। मेटा डिस्क्रिप्शन नॉर्मली डिस्क्रिप्शन है, लेकिन चाहो तो आप यहाँ पे वो चीज़ लिख सकते हो। गूगल मेटा डिस्क्रिप्शन आती कहाँ पर है, जब भी हम गूगल पे कुछ सर्च करते हैं, जैसे ये टाइम पीस सर्च किया है तो ये वेबसाइट आ रही है और ये नीचे मेटा डिस्क्रिप्शन आ रही है, ये ऊपर टाइटल है, ये क्या है, मेटा डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे ज़्यादा आपका कीवर्ड यूज हुआ हो तो आप रैंकिंग में उसमें ऊपर आते हो। एंड लास्ट चीज़, क्या आप उसके ऊपर ब्लॉग लिख रहे हो, ब्लॉग कैसे लिख सकते हो, ये मैं सेव नहीं कर रहा, इसको डिस्कार्ड करो, सही है। आप ब्लॉग लिखने जा रहे हो, ब्लॉग क्या है, ऑनलाइन स्टोर पे गए, ब्लॉग पोस्ट, क्रिएट ब्लॉग पोस्ट, और यहाँ पे आपने टाइटल लिखा, उसकी इमेजेस डाल रहे हो, उस कीवर्ड को ज़्यादा ज़्यादा, कोई आर्टिकल लिखा हुआ है उस कीवर्ड को ज़्यादा ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, और आर्टिकल्स में बीच में इमेजेस और वीडियोस भी अटैच कर सकते हो। क्लियर हुआ? ये यूज़ करने आता है किसी ने वर्डप्रेस वगैरह ब्लॉग लिखा हो तो? ब्लॉग लिखना बहुत सिंपल है, 2-4 मिनट की भी यूट्यूब की वीडियो देखोगे समझ आ जाएगा क्या करना है। पहले टाइटल रिसर्च करना है, टाइटल क्या होना चाहिए, टाइटल अकॉर्डिंग टू एसईओ होना चाहिए ब्लॉग का। फिर कंटेंट
लिख रहे हो तो टॉपिक के अराउंड होना चाहिए, टॉपिक को छोटा सा, और फिर उसके अंदर कीवर्ड सारे एसईओ वाले यूज हुए हुए हो, सही है। इमेजेस भी उस टॉपिक से रिलेटेड हो, इमेजेस यहीं पे ऑप्शन है, इमेज इंसर्ट इमेज, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कर रहा हूँ तो ये इंसर्ट इमेज हो जाएगी, यहाँ पे इमेज आ जाएगी, इमेज को चाहो तो छोटी बड़ी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लिख रहे हो और उससे रिलेटेड, अच्छा इन इमेजेस का भी आर्ट जो है उसके अंदर भी आपने अपना कीवर्ड लिखना है, सही है। चीजें समझ आ रही हैं? हाँ हाँ, ये अलग चीज हो गई है, मैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ ना, जितनी चीजें बताऊँ उतना उतनी बेहतर। किसमें? प्रोडक्ट की समझ आ गई थी, किस तरह इमेज में, इमेज पे क्लिक किया था तो ऑप्शन आ गया था आल्ट का, इमेज आल्ट टेक्स्ट। अच्छा ये वो टेक्स्ट होता है जिससे गूगल पहचानता है कि आपकी पिक्चर में है क्या। अब तो गूगल वैसे ही पहचान देता है, पुराना जमाना था गूगल को चीज चाहिए होती थी भाई इस पिक्चर में है क्या, तो वो क्या गूगल आल्ट टेक्स्ट कहलाता था, ये प्रोग्रामिंग में भी हम यूज करते रहे। तो उसके अंदर आपने क्या करना है, मैन वॉच या अपने कीवर्ड्स लिखने। इससे क्या होगा, आपका गूगल इमेजेस में फॉर एग्जांपल किस बंदे ने कुछ सिलेक्ट किया और गूगल इमेजेस में चला गया तो उधर भी आपका इमेज ऊपर आ रही होगी, इमेज के थ्रू भी बहुत लोग आती है ऑडियंस, सही है, इमेज के थ्रू भी ऑडियंस आती है। या अब गूगल एक और ऑप्शन ला रहा है, डे बाय डे वो चीज़ बढ़ रही है कि गूगल एक और ऑप्शन ला रहा है कि प्रोडक्ट्स स्कैन करो तो उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स आ जाएंगी, तो उसमें भी आपकी इमेजेस अगर ऊपर आई हुई है तो उसके थ्रू ऑडियंस आएगी। ये चीज़ क्लियर हो गया? कौन कह रहा है पुराना? ठीक है। पूरे प्रोसेस को मैं एक मरतबा 2-4 मिनट हो तो मैं एक मरतबा अगेन वो कर रहा हूँ, किसी लड़की को जाना हो तो भले चली जाए, कोई इसमें इशू नहीं है। पूरे प्रोसेस को मैं एक मरतबा रिव्यू कर रहा हूँ। हमें ऑन पेज एसईओ में क्या करना है, ऐसा कंटेंट डालना है जिसमें ऑडियंस क्या नाम है ज़्यादा से ज़्यादा उन कीवर्ड्स पर आए। कंटेंट का ऐसा होना भी लाजमी चाहिए, मतलब ऐसा डिजाइन लिखा हुआ ऐसा हो कि ऑडियंस को पढ़ने में मजा और ज़्यादा टाइम स्पेंड करे, ठीक है। ये चीज़ तो कंटेंट अच्छा होना चाहिए, ये चीज़ तो लाजमी चीज़ है। दूसरी चीज़ जो वैल्यूएबल है वो ये है कि कंटेंट में वो कीवर्ड्स यूज होने चाहिए जो ऑडियंस सर्च कर रही है, तो पहले हमें वो कीवर्ड्स निकालने हैं। उसके उसको क्या कहेंगे हम, कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च के लिए टूल्स बहुत सारे हैं, जैसे हम लोगों ने वो सैमरश वगैरह। अब आप ये देख सकते हो कि हमारा कंपटीटर ने तो ऑलरेडी एसईओ पे काम किया हुआ है ना, फॉर एग्जांपल हमारे क्लॉथिंग ब्रांड बना रहे हैं, आउटफिटर्स ने ऑलरेडी काम किया हुआ है, आउटफिटर्स के ऊपर ऑडियंस भी आ रही है, आउटफिटर्स किसके थ्रू ट्रैफिक ला रहा है, सही है, आप वो निकाल सकते हो। बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन हमने क्या बेसिक टूल पढ़ा, कीवर्ड रिसर्च टूल, जो कि गूगल एड से ओपन करके हम उसके टूल्स में जाएंगे, कीवर्ड रिसर्च टूल आ जाएगा। कीवर्ड रिसर्च टूल आएगा तो उसमें क्राइटेरिया क्या है कीवर्ड्स निकालने का, हाई सर्च हो, लो कंपटीशन हो। इसको मैं बिल्कुल फिक्स नहीं कर सकता, ये ऑडियंस टू ऑडियंस, जैसे मैंने बताया कि यूएस में मैं कंसीडर कर रहा हूँ मिनिमम 10,000 ऑडियंस हो, पाकिस्तान में 10,000 ऑडियंस आती, बड़े कीवर्ड्स पे 10,000 ही ऑडियंस आ रही है, समझ आई। जैसे हम उस दिन शर्ट वगैरह भी देख रहे थे तो कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, तो पाकिस्तान में वो 10,000 हज़ार भी मेरे ख्याल से बहुत है। 1000 किसी कीवर्ड पे रिसर्च ट्रैफिक आ रही है, आप उसको भी सिलेक्ट करना शुरू करो, सही है। आप जितने ज़्यादा, यहाँ मैंने 500 का रखा हुआ है लॉन्ग टर्म में, जिस बंदे का काम पूरा दिन बैठ के एसईओ करना है तो वो पूरा पूरा महीना लगा के 500 कीवर्ड निकाल सकता है। 500 कीवर्ड निकालने आपने अपनी नीड से रिलेटेड। रूल्स क्या है, हाई सर्च लो कंपटीशन, और नीच पे ऑडियंस हाई और कंपटीशन लो, इस तरह कीवर्ड्स निकाल लें। और कीवर्ड्स की पूरी लिस्ट बनानी है। कीवर्ड्स कैसे, आप सिलेक्ट करते जाओगे सबको, कीवर्ड आइडियाज में सिलेक्ट करते जाओगे और सबको क्या करते जाओगे, जैसे ये सिलेक्ट किया और ऐड कीवर्ड्स में क्लिक कर दिया तो आपके सेव कीवर्ड्स में चला जाएगा, और पूरी की लिस्ट आपने डाउनलोड कर देनी है। यहाँ देख लेना प्लेन हिस्टोरिकल मैट्रिक्स, इस पे क्लिक कर देना, आपके पास फाइल आ जाएगी, आपके पास सारे कीवर्ड्स आ गए। आपने उन कीवर्ड्स में से फॉर एग्जांपल रिस्ट वॉच है, रिस्ट वॉच जहाँ जहाँ अवेलेबल है, जो सी प्रोडक्ट पे डाल सकते हो उसके टाइटल पे डाला हमने, उसके हमने टाइटल पे डाला, उसकी डिस्क्रिप्शन में डाला, उसके इधर क्लिक किया तो उसकी इमेजेस में आल्ट टेक्स्ट में डाल दिया, सही है। तो इससे वो इमेजेस वाइज ऊपर आएगा, और उसके मेटा डिस्क्रिप्शन में डाला, उसके लिंक में अटैच कर दिया, सही है। चेंज डिस्क्रिप्शन यूं करके, फॉर एग्जांपल यूं करके ऐसे कर सकते हो,
सही है, उसकी इसमें डाल दिया। अच्छा मेटा फील्ड में वेरिएंट्स छोड़ो, आ जाओ। अच्छा इसके अलावा आप उसके 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 डिस्क्रिप्शन हो गया, इमेज हो गया, ये हो गया। इसके अलावा आप उससे रिलेटेड ब्लॉग्स लिख सकते हो, ठीक है। स्लग हो गया, मेटा हो गया, टाइटल हो गया, इमेजेस हो गया। यहाँ सारी जगह पे आपने ज़्यादा ज़्यादा वो कीवर्ड्स यूज़ करने। आप ये काम करते रहोगे, टाइम टू टाइम अपनी प्रोडक्ट्स में डालोगे, उसका रिजल्ट साल बाद अच्छा आ जाता है। हम सेमरश में देखा है हमने कि ये जो सक्सेस मिली हुई है उसको, स्विस्टन को, उसको तकरीबन 1 साल में मिली हुई है। और उसके बाद अच्छी खासी 58,000 ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रही है। 58,000 में मैं ज़्यादा नहीं कर रहा अभी, आपके सामने मल्टीप्लाई बाय 0.001 या 0.005 तो करूँगा। आधा परसेंट ऑडियंस कन्वर्ट हो रही है। कितनी? आधा परसेंट ऑडियंस कन्वर्ट हो रही है 58,000 में से। तो 290 ऑर्डर आ रहे हैं उसके पास, जो कि मिनिमम मेरे ख्याल से, क्योंकि इसमें मार्केटिंग बजट भी नहीं लगता। सही है, मार्केटिंग बजट नहीं लग रहा। उनकी प्रोडक्ट 3,000 रुपये की तो है, जिसका कम से कम मार्केटिंग बजट हम ये कंसीडर करेंगे कम से कम 600 तो होगा। 600 वो, और नेट प्रॉफिट भी कम से कम 500 होगा। तो तकरीबन 1100 रुपये का एक ऑर्डर पे प्रॉफिट हो रहा होगा। 3,19,000 रुपये ऑर्गेनिक ट्रैफिक से मिनिमम कमा रहे। समझ आई? 1 साल में उनकी ऑडियंस बढ़ी है। तो आप आज जो बीज बोगे, अगर आपका दिल है अपने ब्रांड को लेकर, आज थोड़ा बहुत ऐसा काम करना शुरू कर लो, एसईओ को थोड़ा बहुत टाइम देना शुरू कर लो। जब वेबसाइट बना लो तो एसईओ को इतना टाइम देना शुरू कर दो, तो एक टाइम के बाद आपकी ट्रैफिक वहाँ से 58,000 1 लाख आ रही होगी, जो कि आपके रेवेन्यूज